नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जब भी कोई परीक्षण किया जाता है तो वो सिर्फ या तो डॉक्टर उसके आगे लगा होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि उसके लिए पीएचडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी ने पीएचडी नहीं की है तो उसे ये इजाज़त नहीं दी जाती है कि कोई भी परीक्षण वो कर सके। अब उससे पहले उसे पीएचडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने पीएचडी पता नहीं किया है या नहीं किया है, लेकिन पीएचडी करने वाला एक बात ज़रूर जानता है कि पहले वो परीक्षण करेगा और जब परीक्षण उसका सक्सेस होगा तब वो दुनिया को बताएगा कि हमने इस चीज़ का परीक्षण कर लिया है और ये सक्सेस हुआ है। यानी कि 60 से लेकर के 90% के बीच में उसका रिजल्ट अगर आता है तो ये माना जाता है कि वो पॉजिटिव है। अगर उसका रिजल्ट 50% भी होता है या उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है तो वो परीक्षण सफल नहीं माना जाता। 60% से ऊपर अगर आया है तो वो परीक्षण सक्सेस की गिनती में आता है, लेकिन 80% 90% अगर उसका रिजल्ट आता है तो सक्सेस मानते हैं कि हाँ क्लियरली हुआ है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो ना तो कभी परीक्षण करता है और ना ही कभी कुछ करता है, सीधा सीधा उनके ऊपर ही, मतलब जिसके लिए वो लेकर के आए हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर सीधा सीधा परीक्षण करते हैं। क्या ये जानते हैं कौन कौन से परीक्षण अब तक सफल हुए और कौन कौन से परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर 2016 में एक नोटबंदी नाम से देश के अंदर लाइन में लगाया गया था, यानी कि पूरे देश को लाइन में लगाया गया था, जिसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 100 लोगों से ज़्यादा उसमें मौतें हुई थी। लेकिन कहा यह गया था कि भ्रष्टाचारियों की कमर टूटेगी, आतंकवादियों की कमर टूटेगी, जो भी लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सारे के सारे जेल जाएंगे। इस नोटबंदी की वजह से सारे लोग निकल के बाहर आ जाएंगे और वो सब की सब जेल चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? बिल्कुल नहीं। उसका रिजल्ट जो आया वो बिल्कुल जीरो आया, यानी कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया। यानी कि जनता के ऊपर जो थोपा गया था उसका रिजल्ट जब जीरो आया तो आप कल्पना कीजिए कि इस परसेंटेज में कितना सक्सेस हो पाया। ये एक और बाद में कानून आया, उसका नाम था जीएसटी। जब व्यापारियों के लिए ये लाया गया था तो व्यापारियों को ये समझ में ही नहीं आया कि ये आया क्या है। ये जीएसटी में जो रेट लगाए गए हैं वो क्या क्या रेट हैं ये उनकी समझ में नहीं आया। भारी विरोध हुआ उस चीज़ का, और विरोध होने के बाद कुछ चीज़ें कम कर दी गई, यानी कि जो टैक्स सरकार ले रही थी उसमें वो कम कर दी गई। इसी प्रकार CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वही कानून पूरे देश में लागू हो रहा था, लेकिन परीक्षण जो करना था उसके बाद उसका रिजल्ट भी जीरो आया, क्योंकि उसके लिए भारत की संपत्ति को जलाया गया। भारत की जो संपत्ति है उसकी तोड़ फोड़ की गई, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर भी हुए, और उसके बाद भी सरकार ने अपने गुर्गे बैठाए और वहाँ पर उनको ये समझाने के लिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया, यानी कि ये भी परीक्षण उनका फेल हो गया। 2020 में धरने पर लोग बैठे, संपत्ति का नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों पैसा बर्बाद भी हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट भी बिल्कुल जीरो आया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन देश के अंदर एक कानून और लाया गया, उसका नाम था कृषि कानून, यानी कि 3 उसमें काले कानून ऐसे थे जो भारत की जनता यानी कि जो किसान लोग थे उनके लिए ये लाया गया था, और उसमें भी भारत सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी कि हर जगह तोड़ फोड़ भी उसमें भी हुई, और उसके बाद बहुत सारी संपत्ति को जलाया गया। किसी नेता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, या फिर किसी को कहीं रोक दिया गया, किसी को हेलीकॉप्टर से नहीं उतरने दिया। लेकिन बावजूद इसके लाखों करोड़ों पैसा बर्बाद होने के बाद भी सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पाई। 1 से 1.5 साल तक इस चीज़ को मतलब खींचा, और खींचने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ
जीरो आया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इसी प्रकार बिना परीक्षण किए अग्निवीर आ गए, यानी कि अग्निपथ के नाम से भारत सरकार ने एक योजना ला दी। अब उस योजना का क्या फ़ायदा है ये तो सिर्फ और सिर्फ भक्त ही जानते हैं या फिर सरकार जानती है, क्योंकि जो लोग चुटकियों में सवाल कर देते हैं उनकी ये चीज़ें समझ में आ गई है, और समझ में आने के बावजूद वो लोग विरोध कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति को अब तक जलाया जा चुका है, लाखों करोड़ों पैसे भी बर्बाद सरकार कर चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट भी अभी तो हम कह नहीं सकते इसका जीरो आएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा या घटेगा इसका भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ तक लगता है इसका भी पॉजिटिव नहीं आने वाला है, इसका भी रिजल्ट जीरो आएगा। क्योंकि जो सब आप खुद से सोचिए कि ये इसके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो समझा उन लोगों को रहे हैं जो दिन और रात पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे के सवाल को वो कुछ सेकंडों में सॉल्व कर देते हैं, और उनको समझाने चले हैं कि क्या उनके ये जो योजना सरकार लेकर के आई है, क्या इनके ये चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। दोस्तों, जब नोटबंदी हुई तो इनके भक्तों को समझ में आया, जीएसटी आई तो जिनके लिए लाया गया था उनको समझ नहीं आया, लेकिन इनके भक्तों को समझ में आया। इसी प्रकार जब CAA आया तो इनके भक्तों को समझ में आया, लेकिन जिनके लिए लाया गया उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कानून लाया गया, 3 काले कानून लाए गए, वहाँ भी जो किसान थे उनको समझ में नहीं आया, लेकिन इनके जो गुर्गे थे उनको समझ में आ गया। उसके बाद अब अग्निवीर अग्निपथ के नाम से अब ये योजना है, ये सिर्फ इनके भक्तों को समझ में आ रही है, बाकी और भारतवासी किसी की समझ में नहीं आ रही है। इसका घोर विरोध हो रहा है, जमकर के विरोध हो रहा है, किसान और जवान साथ में आ चुके हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।